और रथ निकाल के पहुंचे हैं नंद बाबा के भवन में। नंद बाबा को मिले, नंद बाबा को स्वागत सत्कार किया, रसोई पानी करी, भोजन करवाया और कहा बताइए अक्रूर जी कैसे आना हुआ। और तब अक्रूर जी ने जैसी बात रखी, यशोदा मैया रसोई घर में थी, हम तो कान्हा को लेने आए हैं। जैसा यशोदा मैया के कान में ये शब्द गए, लेने आए हैं, यशोदा मैया भोजन बना रही थी, सब छोड़ के आई। वो वहां पर रसोई द्वार के आकर खड़ी होकर बोली, क्या बोले अक्रूर जी? कन्हैया को लेने आए हैं, वो कहीं नहीं आने वाला है। अक्रूर जी उनके सामने देखे, यशोदा मैया नंद के सामने देखे, इशारों में कह रही है प्रभु कृष्ण को मत भेजिए, ये व्रज में ही रहने चाहिए, यदि वो व्रज से निकल गए तो पूरा व्रज अनाथ हो जाएगा। जैसे पता लगा अक्रूर कृष्ण को लेने आए हैं, पूरे ब्रजवासी इकट्ठे हो गए हैं और अक्रूर को बोले, हे अक्रूर, तुम हो तो अक्रूर लेकिन हो सबसे बड़े क्रूर। अरे ये कान्हा हमारे हृदय का आत्मा है, क्यों लेने आए हो इसे? क्या भला होगा तुम्हारा? हम एक दिन भी नहीं रह पा रहे हैं बगैर कृष्ण के और तुम लेने आए हो। कान्हा को बोला जाए, कान्हा को बुलाओ बाहर, हमें आपसे बात नहीं करनी है। कान्हा बाहर गया। कान्हा बोला, अरे सुनो तो सही, 2 दिन की तो बात है, मेरे मामा ने बुलाया है ना, वहां पर यज्ञ हो रहा है, आहुति संपन्न हो जाएगी, भोजन करके मैं आ जाऊंगा, 2 दिन की बात है। और तुम लोगों को तो जलन हो रही है ना कि कान्हा कहीं बाहर ना जाए, तुम्हें लग रहा है कि वो घर में ही पड़ा रहे, बाहर निकले ही नहीं, आप लोग यही सोचते हो ना। अरे ब्रजवासी बोले, ऐसी बात नहीं है कान्हा, लेकिन हम तुझे देखे बगैर रह नहीं सकते हैं, तू निकल जाएगा तो हमारे शरीर से आत्मा भी निकल जाएगी। यशोदा मैया को नींद नहीं आई है उस रात को। अक्रूर जी एक रात वहां पर रुके हैं। पूरे ब्रज को जाकर के ठाकुर जी मिले हैं, जैसे वो हमेशा के लिए जा रहे हो। अरे कईयों ने पूछा भी, क्यों जा रहा है कान्हा? अपने अच्छे दोस्त सखा भी आए, सखाओं ने कहा कान्हा मत जा। कान्हा कुछ नहीं बोला, उनके सामने हंसे, आंखें बंद कर ले, आंसू तो आए हैं निकले नहीं। दबा के बैठा, वो जानता था कि मैं वापिस नहीं आऊंगा, पर झूठ बोलना पड़ेगा, छोड़ेंगे नहीं। यशोदा मैया ने जो भोजन बनाया, नमक डालना भूल गई। कान्हा आज तेरे लिए सुंदर सी दाल बनाई है। कान्हा भोजन करने बैठा, मैया नमक डालना भूल गई? डाली थी बेटा। मैया तू चख तो सही। मैया ने चम्मच ली, दाल चखी, भूल गई बेटा। और माँ वहां पर रो दी और एक आंसू गिर के पड़ा दाल में और वो पूरी दाल हो गई। ले अब खा ले, अब हो गई ये, अब तू खा सकेगा इसे। कान्हा रोया नहीं है, लेकिन कान्हा ने वो दर्द दबाया है। प्रभु जानते हैं कि मुझे जाना पड़ेगा। नारद जी आए हैं, नारद जी ने कहा कृष्ण छोड़ना नहीं है ब्रज। कान्हा बोले प्रभु सच बात कहूं, मुझे नहीं छोड़ना है। नारद जी ने कहा पर आपने संकल्प किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। अरे आपको साधुओं की रक्षा करनी है, कंस का उद्धार करना है, द्वारका बसानी है, जरासंध का वध करना है, शिशुपाल का वध करना है, भूल गए आप? कान्हा कुछ नहीं बोला। नारद जी कहे मुझे लगता है अब तो आप भगवान नहीं हो। ब्रह्मा जी को डाउट हुआ था एक बार कि ये कान्हा नहीं भगवान नहीं है। इंद्र को भी हुआ था कि ये भगवान नहीं सामान्य है। कन्हैया सच बोलूं, अब तो मुझे भी लग रहा है कि तू भगवान नहीं है। प्रभु बोले हैं नारद जी के सामने, अरे मुझे नहीं जाना नारद जी, मैं सही बोलूं मुझे ब्रज में ही रहना है। बोल दो सारे देवताओं को, कान्हा वापस नहीं आएगा। कान्हा करे भी तो करे क्या, वचन से बंधा हुआ है। देवानाम कार्य सिद्ध्यर्थम आविर्भवति, देवताओं के कार्य करने के लिए वो आए हैं। सवेरे हुई है, रात को यशोदा मैया के साथ कान्हा सोया है। वैसे कन्हैया माँ के साथ सोता नहीं था, लेकिन उस दिन अपनी माँ के साथ यशोदा मैया के साथ सोने गया। यशोदा मैया के हाथ का तकिया रखा था और कान्हा उस तकिए पे ही उस रात को सो गया है। और उस तकिए पे सोते हुए अपनी माँ को उसने गले लगा दिया। पूरी रात अपनी माँ को चिपक कर वो सोया है। पता था, जानता था कल रात से ये मातृ सुख मुझे नहीं मिलने वाला।
वाला। कोई नहीं पूछेगा कान्हा भोजन किया या नहीं किया, कोई नहीं पूछेगा कान्हा मक्खन चाहिए तुझे, कल से भूल जाएगा वो। कान्हा पूरी रात अपनी माँ के बिस्तर पर सोया है, माता के हाथ का तकिया किया, यशोदा मैया की आंखों से जल निकल रहा है। कान्हा की आंखों से निकली बूंदे मैया के हाथ को गीली कर रही है। मैया समझ गई है कि ये जा रहा है। अरे मत जा कान्हा, अरे मैया मैं तो 2 दिन के लिए जा रहा हूँ, मैं तो वापस आने वाला हूँ, क्यों चिंता कर रही है, मैं आके मक्खन खाऊंगा बस तेरे हाथ का, तू तैयार रखना। अरे आज ये माखण एमने एम पड़્યું છે, ઓલો પાછો નથી આવ્યો ક્યારે, निकल गया वो निकल गया, कभी वापस नहीं आया। यशोदा मैया ने प्रार्थना करी रात को चंद्रदेव को, हे चंद्रदेव आप बने रहिए, सूर्य को बोलो वो न निकले, सूर्य को प्रार्थना करी है, आप मत आइए, आप आएंगे ये चला जाएगा। कान्हा पूरी रात अपनी माँ को चिपक कर सोया है। यशोदा मैया को नींद नहीं आई है। पता नहीं यशोदा मैया कह रही है आज मुझे कुछ अघटित घटना होने वाली हो, ऐसा महसूस हो रहा है। कान्हा ने अपनी मैया के सामने देखा, मैया भरोसा नहीं है मेरे ऊपर, भरोसा तो है बेटा, लेकिन मैं रह नहीं पाऊंगी तेरे बगैर, तू आएगा लेकिन मुझे पता है कुछ अमंगल होने वाला है। सवेरा हुआ, कान्हा उठा, कान्हा को मैया ने सबसे पहले तू माखन खा के जा, मेरे हाथ का माखन है और अमंगल नहीं होगा, दही खा के जा। मैया ने अपने हाथों से दही की चम्मच भरी खिलाई, ये ले बेटा मार्ग में कोई दुविधा ना हो। उसको एक बहाना के दिया, ये ले रास्ते में भूख लगे और कुछ मत खाना, ये मेरा मक्खन है और दही दे रही हूँ, गर्मी लगे ठंडी लगे या कुछ भी हो यही खाना है, अक्रूर जी कुछ भी दे खाना नहीं है तेरे को। माँ ने गले लगाया है कान्हा को। कान्हा अपनी माँ को गले पकड़ करके इतना रोया, इतना रोया। कान्हा उस दिन रोया जब उस दिन उसने व्रज छोड़ा। तेरे बगैर सावरिया जिया नहीं जाए, तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने। बाहें पकड़ करके कृष्ण रोया है, मैया अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा। पूरा व्रज उमटा है नंद भावा के भवन के अंदर, सब बाहर खड़े हैं, अक्रूर जी के सामने ऐसे देख रहे हो जाने वो यमदूत ही क्यों ना हो। सबने अक्रूर जी को गालियां दी है, अरे क्रूर तुम क्यों लेने आए हमारे कन्हैया को। कन्हैया रथ में बैठा, अक्रूर जी ने बिठाया, आओ बेटा। बलदाऊ जी भी चढ़े उसके अंदर। पीछे मुड़ के कन्हैया ने देखा, यशोदा मैया रो रही थी, उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा था। कन्हैया ने कहा, नीचे उतरा, मैया मना किया था ना, रोना नहीं है, मैं आने वाला हूं ना 2 दिन के अंदर, क्यों रो रही है, अपना काम करके मैं आ जाऊंगा। मैया बोली है, कन्हैया एक बात बोलूं, पक्का बोलूं? हाँ बोलो मैया। तू नहीं आया ना तो मैं वहां आ जाऊं। बाहें पकड़ करके कृष्ण रोया है, मैया अपना ख्याल रखना, मैं वापस आऊंगा। पूरा व्रज उमटा है नंद भावा के भवन के अंदर, सब बाहर खड़े हैं, अक्रूर जी के सामने ऐसे देख रहे हो जाने वो यमदूत ही क्यों ना हो। सबने अक्रूर जी को गालियां दी है, अरे क्रूर तुम क्यों लेने आए हमारे कन्हैया को। कन्हैया रथ में बैठा, अक्रूर जी ने बिठाया, आओ बेटा। बलदाऊ जी भी चढ़े उसके अंदर। पीछे मुड़ के कन्हैया ने देखा, यशोदा मैया रो रही थी, उनकी आंखों से प्रेम बरस रहा था। कन्हैया ने कहा, नीचे उतरा, मैया मना किया था ना, रोना नहीं है, मैं आने वाला हूं ना 2 दिन के अंदर, क्यों रो रही है, अपना काम करके मैं आ जाऊंगा। मैया बोली है, कन्हैया एक बात बोलूं?
पक्का बोलूं? हाँ बोलो मैया। तू नहीं आया ना तो मैं वहां आ जाऊंगी, पर तेरे को आना पड़ेगा इधर। तू नहीं आया तो मैं वहां दौड़ के आऊंगी उस मथुरा के अंदर और तुझे लेके आऊंगी। अरे मेरा क्या, इन सब गोपियां क्या सोच, इनके लिए तू सोच, ये क्या करेगी तेरे बगैर। अपने सखाओं को तो पूछ, तेरे बगैर मक्खन कौन चुराएगा, कौन अध्यक्ष बनेगा पूरी चोर मंडली का, तेरी कंप्लेन लेकर कौन मेरे घर पर आएगा। और वो पूरा दिन कन्हैया कन्हैया करके अपने घर पर आएगा, मैं किसको कहूंगी कि कन्हैया घर पर नहीं है। कन्हैया 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 पुकारा करेंगे लताओं में ब्रिज की गुजारा करेंगे। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे लताओं में ब्रज की गुजारा करेंगे। अरे पूरा दिन कन्हैया कन्हैया करेंगे, अरे कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ के बोलेंगे कन्हैया कन्हैया कहाँ है। यमुना जल में अंदर जाकर देखेंगे कन्हैया नहीं मिलेंगे। गोपी के घर में जाकर के मक्खन के मटके के पास देखेंगे कन्हैया नहीं मिलेंगे। अंत में जाकर के वो सारे ग्वाल बाल वो पेड़ को ही गला लेंगे, गले लगा लेंगे। अरे पेड़ नसीबदार भाग्यशाली है, तुझे उसके चरण का स्पर्श तो हुआ, तेरे चरण समझकर ही हम उस पेड़ को गले लगा लेंगे। कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी, कहीं तो मिलेंगे वो बाके बिहारी। उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। कन्हैया 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 कन्हैया। अरे हमारे चित्त में उन चरण कमलों का ही हम स्मरण करते रहेंगे, पुकारेंगे पुकारेंगे कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तू नहीं आएगा तो हम दौड़ के आएंगे। हमने हमारा चित्त तेरे चरणों में लगा दिया है, चाहे तू कहीं पे भी जा, हम तेरे साथ रहेंगे ही रहेंगे। जोर उठेंगे हम से वो बाके बिहारी, जोर उठेंगे हम से वो बाके बिहारी। चरण को पकड़ हम मनाया करेंगे, चरण को पकड़ मनाया करेंगे। कन्हैया 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 कन्हैया। पूरा व्रजमंडल उमड़ा है कन्हैया को देखने के लिए। सभी की आंखें गीली है, सभी की आंखों से अश्रु बाहर आ रहे हैं। कन्हैया चढ़े हैं अक्रूर जी के रथ पर और रथ निकल पड़ा है मथुरा की।